हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल 1mg फार्मेसी पर, जहां हम आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी आसान भाषा में लेकर आते हैं। आज का विषय है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे, इसके कारण, लक्षण, डायग्नोसिस और इलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है जब हार्ट की मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचना अचानक रुक जाता है। एक्यूट का मतलब है अचानक और मायोकार्डियल का मतलब है दिल की मांसपेशियां और इन्फ्रैक्शन का मतलब है मांसपेशी का डैमेज होना। हार्ट हमारे शरीर का पंप है जो खून और ऑक्सीजन पूरे शरीर में भेजता है। अगर हार्ट तक खून पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो हार्ट का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये हार्ट अटैक का सबसे आम कारण है। इसमें धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा हो जाता है जिसे प्लाक कहते हैं। 2. ब्लड क्लॉट। प्लाक फटने से खून का थक्का बन सकता है जो खून की सप्लाई रोक देता है। 3. हाई ब्लड प्रेशर। लगातार हाई बीपी धमनियों को कमजोर कर सकता है। 4. डायबिटीज। ये ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ाता है। 5. स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दोनों हार्ट अटैक की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। 6. स्ट्रेस। अधिक मानसिक तनाव हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। 7. पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो आपके लिए भी जोखिम बढ़ सकता है। हार्ट अटैक के लक्षण। हार्ट अटैक के लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है। अगर समय पर इलाज हो तो जान बचाई जा सकती है। मुख्य लक्षण। 1. सीने में दर्द, सीने में भारीपन, दबाव या जलन जैसा महसूस होना। 2. बाहों, गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द। 3. सांस लेने में दिक्कत। 4. थकान और कमजोरी, बिना किसी कारण बहुत ज़्यादा थकावट। 5. बहुत पसीना आना यानी ठंडा पसीना आना। 6. चक्कर आना या बेहोशी होना। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डायग्नोसिस। हार्ट अटैक की पहचान करने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट करते हैं। 1. ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करता है। इसमें हार्ट अटैक के संकेत मिलते हैं। 2. ब्लड टेस्ट। अब ट्रोपोनिन नामक प्रोटीन की जांच होती है जो हार्ट डैमेज होने पर बढ़ता है। 3. एंजियोग्राफी, यह धमनियों में ब्लॉकेज का पता लगाता है। 4. इकोकार्डियोग्राफी, इसमें अल्ट्रासाउंड से हार्ट अटैक की पंपिंग कैपेसिटी का पता लगाया जाता है। 5. MRI और CT स्कैन, ये हार्ट अटैक और ब्लड वेसल्स की डिटेल तस्वीरें दिखाते हैं। हार्ट अटैक का इलाज। हार्ट अटैक होने पर तुरंत इलाज जरूरी है। मुख्य इलाज ये हैं। 1. पूरी तरह आराम यानी कंप्लीट बेड रेस्ट। मरीज को पूरी तरह आराम देना चाहिए ताकि हृदय पर कोई अतिरिक्त दबाव ना पड़े। 2. सांस लेने में तकलीफ, O2 इनहेलेशन। कब दें? अगर मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। कैसे देना है? ऑक्सीजन मास्क के जरिए तुरंत और ज़रूरत पड़ने पर दी जाती है। 3. नाइट्रोग्लिसरीन स्प्रे और टैबलेट। स्प्रे जो है 2 पफ जीभ के नीचे यानी सबलिंगुअल तुरंत और ज़रूरत पड़ने पर दी जाती है। और टैबलेट ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट 0.5 mg, इसको कब देना है? अगर मरीज कमज़ोर है तब। कैसे देना है? 1 गोली जीभ के नीचे तुरंत और ज़रूरत पड़ने पर देना होता है। ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट जो है रक्त वाहिकाओं को फैलाता है जिससे हृदय तक रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और छाती के दर्द में राहत मिलती है। 4. पेट की समस्या रोकने के लिए कैप्सूल ओमिप्राजोल 20 mg देना होता है। कब देना होता है? खाने से पहले, और इसका डोज है दिन में 2 बार, खाली पेट। 5. खून को पतला करने की दवाइयाँ, क्लोपिटैब A 150 mg। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित समस्याओं के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है।
ये दवा खून को पतला करने और रक्त के थक्के बनने से रोकने में मदद करती है। इसको दिन में एक बार खाने के बाद दिया जाता है। 6. खून में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने के लिए टैबलेट एटोरवा दिया जाएगा। एटोरवा टैबलेट का मुख्य उपयोग कोलेस्ट्रॉल और हृदय संबंधित रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह दवा एटोरवास्टेटिन नामक सक्रिय घटक से बनी होती है, जो एक प्रकार की स्टैटिन दवा है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके दिल की बीमारियों के खतरे को कम करती है। इसको जो है दिन में एक बार लेना होता है। 7. लंबे समय तक हृदय की मांसपेशियों को आराम देने के लिए टैबलेट मोनोनाइट्रेट 20 mg दिन में 2 बार लेना होता है। 8. ऊर्जा प्रदान करने और हृदय की कार्य क्षमता सुधारने के लिए टैबलेट साइटोगार्ड, जिसमें होता है ट्राइमेटाजिडिन, तो इसका उपयोग एंजाइना यानी दिल के दर्द और हृदय की मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह दिल की कार्यप्रणाली सुधारने में मदद करता है। इसको दिन में 2 बार लेना होता है। 9. उसके अलावा तनाव को कम करने के लिए टैबलेट डायज़ेपाम 5 mg दिन में 1 बार लेना होता है। 10. गंभीर दर्द में, यानी ऐसा दर्द जो सहन ना हो सके, तो इस कंडीशन में इंजेक्शन मॉर्फिन देना होता है। तो इसको कैसे दें? तो इसको जो है 1 एम्पुल 14 ml डेक्सट्रोज, तो 14 ml डेक्सट्रोज में इसको मिलाकर देना होता है। धीरे धीरे 5 ml IV स्टेट यानी तुरंत लगाना होता है। अगर दर्द कम ना हो तो 10 मिनट के अंतराल पर 3 ml IV दोबारा दे सकते हैं। और सावधानी रखना है आपको, अगर BP यानी रक्तचाप कम हो जाए, मतलब 80/50 mmHg अगर BP आपका हो जाता है तो मॉर्फिन तुरंत रोक देना चाहिए। 11. मॉर्फिन देने से पहले मतली रोकने के लिए इंजेक्शन ओंडेनसेट्रोन 8 mg को देना होता है। कब देना होता है? मॉर्फिन देने के 15 मिनट पहले देना होता है। इसको देना कैसे है? IM या IV दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर उल्टी हो रही हो तो पहले इंजेक्शन उल्टी का देना होता है ओंडेनसेट्रोन, उसके बाद आपको मॉर्फिन का इंजेक्शन देना है 15 मिनट या 20 मिनट के बाद। 12. खून पतला करने के लिए इंजेक्शन एनॉक्साप्रिन, अगर मरीज 12 घंटे बाद आया हो तो 60 mg या 80 mg की एक सिरिंज SC यानी त्वचा के नीचे तुरंत और फिर दिन में 2 बार देना होता है। और अगर मरीज 12 घंटे के अंदर आया हो तो पहले इंजेक्शन कॉस्टोन 1 एम्पुल IV दें, फिर इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस 1 वायल 5% डेक्सट्रोज जो 100 ml की होती है, तो 25 ड्रॉप्स पर मिनट दे सकते हैं। इसको भी IV देना होता है। सावधानी ये रखना है आपको, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है देने के बाद 24 घंटे तक कोई भी IM इंजेक्शन नहीं देना होता है। 13. BP बहुत कम हो जाने पर शॉक कंडीशन हो जाती है, तो इंजेक्शन डोपामाइन 2 एम्पुल को 5% डेक्सट्रोज 500 में मिलाकर IV स्टेट यानी 6 ड्रॉप या 8 ड्रॉप पर मिनट देना होता है। और इंजेक्शन कॉस्टोन 2 वायल IV तुरंत देना होता है। 14. ब्रेडिकार्डिया मतलब दिल का धड़कन धीमा होना, तो इसमें जो है अगर हार्ट रेट 40 है तो 1 एम्पुल एट्रोपिन IV तुरंत और ज़रूरत के हिसाब से देना होता है। और अगर हार्ट रेट 40 से भी बहुत ज़्यादा नीचे है तो 2 एम्पुल एट्रोपिन IV तुरंत और ज़रूरत के हिसाब से देना होता है। 15. दिल की विफलता यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है पूरी बॉडी में सूजन हो जाती है या बॉडी में फ्लूइड भर जाती है, तो बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए इंजेक्शन फ्रूसिमाइड देना होता है। 2 से 4 एम्पुल IV तुरंत और ज़रूरत पर देना होता है। 16. एंटीबायोटिक्स, तो कैप्सूल सिप्राडिन 500 mg दिन में 4 बार देना होता है, या फिर टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg दिन में 2 बार देना होता है। तो दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है। तो हर दवा और इंजेक्शन को मरीज की स्थिति के अनुसार दिया जाता है। तो ये हो गए दवाइयों से इलाज। और जो है इसके अलावा डॉक्टर एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी इसमें ब्लॉकेज हटाने के लिए एक छोटी ट्यूब डाली जाती है। उसके अलावा बाईपास सर्जरी भी किया जा सकता है। इसमें ब्लॉकेज को बाईपास करने के लिए नई आर्टरी लगाई जाती है। और जो है लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, तो लाइफ स्टाइल में सही खान पान, व्यायाम और धूम्रपान छोड़ना जरूरी होता है। हार्ट अटैक से बचने के उपाय यानी प्रिवेंशन,
हार्ट अटैक से बचने के लिए इन आदतों को अपनाएं। 1. संतुलित आहार यानी हरी सब्जियां, फल और कम फैट वाले खाद्य पदार्थ खाएं। 2. नियमित व्यायाम, रोजाना 30 मिनट तक वॉक करें। 3. धूम्रपान और शराब से बचें। 4. स्ट्रेस को कम करें, योग और मेडिटेशन अपनाएं। 5. रेगुलर चेकअप कराएं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराएं। तो दोस्तों, हार्ट अटैक एक गंभीर समस्या है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इसे रोका जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने सुझाव और सवाल जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।